गाइस, हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो थी हमारी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। अभी हमारा कंपाउंड जनरेटर काफी लंबा हो गया, खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा। अभी तो इसके बाद भी अभी 3 जनरेटर और हैं, ठीक है, लेकिन वो एक ही वीडियो में खत्म हो जाएंगे, एक ही बार में। तो ये है हमारा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। लास्ट वीडियो की थोड़ी सी मैं याद दिलाऊंगा आपको ताकि इसे समझने में आसानी होगी। उसके अंदर ये सब कुछ था बिल्कुल। फर्क कहां आ रहा था, ये जो हमारी सीरीज क्वाइल है, ये क्वाइल इस तरीके से लगी हुई थी कि इसकी करंट की डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन का विरोध कर रही थी, अपोजिट थी। इस सर्किट डायग्राम में क्या है कि सीरीज में फ्लो होने वाली जो करंट है वो हमारी शंट फील्ड में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन की ही डायरेक्शन में है, यानी कि इसका नाम है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। कम्युलेटिव का मतलब होता है उसका सहयोग करना। तो ये जो है, ये जो करंट है ये इसकी बल्कि क्या करती है, इसमें जुड़ जाती है, हेल्प करती है, सहयोग करती है। अब क्योंकि जो करंट है, किसी भी कॉइल में जो फ्लक्स बनता है वो डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन पर, कि इसका जो फ्लक्स है वो किधर जाएगा। तो इसका एक थंब रूल है कि अगर किसी भी कॉइल में फ्लो होने वाली करंट अगर क्लॉकवाइज है तो वो जो स्टार्टिंग पोल है साउथ कहलाएगा और दूसरा नॉर्थ कहलाएगा। अगर जिधर से हम करंट दे रहे हैं अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, वो पोल उसका नॉर्थ कहलाएगा और दूसरा साउथ कहलाएगा। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये जो करंट हमारी इधर से फ्लो हो रही है और कॉइल के जो टर्न है इस तरीके से हैं, यानी कि इसमें जो एंटर कर रही है करंट वो क्या डायरेक्शन है उसकी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, ये जो पोल है हमारा SC1 जहां लिखा हुआ है ये हमारा साउथ बन जाएगा और दूसरा वाला नॉर्थ बन जाएगा। ठीक है, अब जो फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ। तो इन दोनों में इस तरीके से करंट होती है कि दोनों में, फील्ड में और सीरीज कॉइल में हमारी जो करंट की डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, इसीलिए इसको कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। तो इसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने मेरी लास्ट वीडियो ना देखी हो और देखना भी ना चाहें। अगर चाहें देख सकते हैं, जो नॉलेज को गेन करना चाहते हैं वो आलस नहीं करते, देखते हैं। देखो, ये है हमारी फील्ड शंट कॉइल। थोड़ा सा ध्यान से सुनो, मैं इसे बार बार शंट क्यों बोल रहा हूं, इसका कोई नाम है शंट नहीं, इसका काम है शंट। देखिए, शंट का मतलब होता है पैरेलल। तो ये जो हमारी कॉइल है SH1 SH2 ये क्या है, इस आर्मेचर के पैरेलल में लगी हुई है। ठीक है, पैरेलल में लगी हुई है, यानी कि ये आर्मेचर है और इसके पैरेलल में शंट जो कॉइल लगी होती है उसे हम शंट फील्ड कॉइल बोलते हैं। यानी कि अब आप भी कह रहे होंगे सर ये तो फिर बन गया हमारा शंट जनरेटर। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये क्या बन गया हमारा शंट जनरेटर। शंट जनरेटर में क्या होता है, आर्मेचर और फील्ड कॉइल दोनों एक दूसरे के पैरेलल में लगे होते हैं। तो वो यहां हो रहा है। फिर इसमें स्पेशल क्या हुआ, स्पेशल हुई इसकी सीरीज कॉइल। सीरीज कॉइल, सीरीज फील्ड कॉइल और उसमें फ्लो होने वाली करंट। तो दो चीजें हमारी इसमें थोड़ा सा इसको स्पेशल बना रही हैं। तो ये हमारी सीरीज कॉइल हो गई। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं और मेरा समझता हूं कोई रिपीट करना गलत बात नहीं है। शंट कॉइल का जो डिजाइन होता है, जो उसका फैब्रिकेशन होता है वो कैसा होता है
कि उसका कंस्ट्रक्शन कि शंट कॉइल के पतले तार से नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा बनाए जाते हैं। ठीक है, जिसकी और ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ईएमएफ, अब ईएमएफ कह के मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि ईएमएफ की भी दो डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहां पे जो मैं बोल रहा हूं इसका ईएमएफ बढ़ जाएगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और जब इस आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वो होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो जानी चाहिए बात। तो इसमें जो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होगा वो ज्यादा होगा, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे। ठीक है, पतले तार लगाए जाते हैं ताकि नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा से ज्यादा लगाए जा सकें और जगह वो कम घेरे। फिर इससे हमारा थोड़ा साइड इफेक्ट ये होता है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और सीरीज कॉइल का रेजिस्टेंस कम होता है। रीजन वही है, सीरीज कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं और मोटे तार का भी बने होते हैं। तो इसका जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर के डायमीटर और लेंथ पे फर्क पड़ता है। ठीक है, पूरा टोटली उसमें डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। अगर डायमीटर ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा और लंबाई ज्यादा है तो भी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो सीरीज कॉइल है SC1 SC2, इस कॉइल का रेजिस्टेंस इसके मुकाबले बहुत कम है, लेकिन आर्मेचर का रेजिस्टेंस भी कम होता है, लेकिन आर्मेचर के मुकाबले इसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है। आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, तो जैसे हर कॉइल का, हर कंडक्टर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, इसी तरीके से आर्मेचर का भी अपना एक रेजिस्टेंस है। हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम टर्मिनल वोल्टेज निकालेंगे तो हमें इसके रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टर्मिनल रेजिस्टेंस ये वाला, ये जो टर्मिनल रेजिस्टेंस टर्मिनल वोल्टेज है, ये डिपेंड करती है कि अंदर कितने ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और उसमें कितने वोल्टेज ड्रॉप है। तो इंड्यूस होने वाला जो ईएमएफ है वो है हमारा ई और ए, ई ए। इसको ए हमने इसलिए लिखा है ताकि पता लगे कि ये जो ईएमएफ है ये आर्मेचर का है। ठीक है, यही इसके अंदर से हमारा ईएमएफ पैदा हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, अब आता है वोल्टेज ड्रॉप। ये तो हमारा नेट टोटल हो गया जितना ईएमएफ हमारा बन रहा है। ठीक है, अब इसमें जो लॉसेज है, लॉसेज क्या होंगे? आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, हमें दिखाया होता है आर ए से। शंट कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो हमने दिखाया आर एस एच से, और सीरीज कॉइल का आर एस सी। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना क्योंकि इन सबकी जरूरत पड़ने वाली है अभी। तो टोटल वोल्टेज क्या होगा? ये जो हमारा ईएमएफ है जो इसमें बन रहा है, पैदा हो रहा है, उसमें से हम वोल्टेज ड्रॉप कम करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने वोल्टेज ड्रॉप देखा आर्मेचर के अंदर। तो ये जो देख रहे हैं आप IaRa, ये आर्मेचर के अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, तो हमने इसमें से इसे माइनस कर दिया। फिर शंट कॉइल का भी अपना एक रेजिस्टेंस है RSH, तो वो हमने ये देखो ISH, ये शंट फील्ड की करंट हो गई और ये उसका रेजिस्टेंस हो गया, ये माइनस कर दिया। फिर सीरीज कॉइल में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप हमने वो भी माइनस कर दिया, ISC RSC। ठीक है, टोटल जो भी निकलेगा वो हमारा होगा टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज हो गया और ये हमारा लगा हुआ है लोड, ये इसको आउटपुट कह लो या यहाँ पे मिलने वाली टर्मिनल वोल्टेज कह लो, ये सब एक ही बात है। ठीक है बच्चों, तो इसमें कुछ खास ज्यादा नहीं था। अब इसके बाद जो हमारी वीडियो बनेगी नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक चलेगा वो है हमारा
वो भी कंपाउंड जनरेटर तो है, लेकिन एक ही डायग्राम में और एक ही हमारी वीडियो क्लिप में वो पूरा क्लियर हो जाएगा। वो 3 तरह के जनरेटर हैं। मैंने शायद लास्ट वीडियो में बताया भी था, ओवर कंपाउंड जनरेटर, लेवल कंपाउंड जनरेटर, लोअर कंपाउंड जनरेटर। अब मैं इसे पढ़ाने लगूंगा, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।